अगर मैं आपसे कहूं कि चांद पर जाने वाली पहली प्राइवेट फ्लाइट में एक ऐसा सच छुपा था जो पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता था, और अगर उस मिशन में बैठा एक आम इंसान दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के खिलाफ खड़ा हो जाए तो क्या होगा? आज की कहानी स्पेस, पैसा, सत्ता और इंसानियत के बीच की लड़ाई है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में जो ट्विस्ट आएगा वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं जो सिर्फ एंटरटेन नहीं करती बल्कि दिमाग हिला देती हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। साल 2032 दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट स्पेस कंपनी लूनरएक्स ने ऐलान किया, पहली बार आम नागरिक चांद पर यात्रा कर सकेंगे। टिकट की कीमत $250 मिलियन, लेकिन एक सीट ग्लोबल टैलेंट कॉन्टेस्ट के विजेता के लिए मुफ्त थी। दुनिया भर से 30 लाख लोगों ने आवेदन किया। उनमें से एक था आर्यन मेहता, दिल्ली का 28 साल का एरोस्पेस इंजीनियर। ना अमीर ना पावरफुल, बस बेहद होशियार। आर्यन ने बचपन में अपने दादाजी से सुना था, चांद सबका है, सिर्फ अमीरों का नहीं। कई महीनों की परीक्षा, इंटरव्यू और ट्रेनिंग के बाद लूनरएक्स ने घोषणा की, विनर इज आर्यन मेहता। पूरे देश में जश्न मन गया। मीडिया ने उसे इंडियाज मून बॉय नाम दे दिया। लेकिन कहानी यहाँ से शुरू होती है। लॉन्च से 10 दिन पहले आर्यन को कंपनी के प्राइवेट रिसर्च विंग में ले जाया गया। वहाँ उसने कुछ अजीब देखा। एक गुप्त प्रेजेंटेशन चल रहा था, स्क्रीन पर लिखा था। आर्यन ने पूछा, ये क्या है? एक अधिकारी ने मुस्कुराकर कहा, भविष्य। आर्यन ने स्लाइड्स देखी। चांद की सतह पर हीलियम-3, रेयर मिनरल्स, माइनिंग राइट्स और सबसे नीचे एक लाइन, फर्स्ट क्लेम फर्स्ट ओनरशिप। आर्यन समझ गया, ये सिर्फ टूरिज्म नहीं था, ये कब्जा था। कंपनी चाहती थी कि वो मिशन के दौरान एक विशेष झंडा और डिजिटल क्लेम डिवाइस चांद पर एक्टिवेट करे, जिससे इंटरनेशनल लॉ में लूपहोल का फायदा उठाकर लूनरएक्स चांद के एक हिस्से पर निजी अधिकार जता सके। आर्यन चौंक गया, लेकिन आउटर स्पेस ट्रीटी कहती है कि कोई देश या कंपनी चांद पर कब्जा नहीं कर सकती। अधिकारी ने धीमे से कहा, ट्रीटी पुरानी हो चुकी है और हम उसे टेक्निकली तोड़ नहीं रहे, बस रीडिफाइन कर रहे हैं। उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। एक क्लॉज था, मिशन कॉन्फिडेंशियलिटी, लाइफ टाइम साइलेंस। अगर उसने मना किया तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता। अगर मान गया तो वो इतिहास का हिस्सा बनता। लेकिन किस कीमत पर? लॉन्च का दिन, दुनिया देख रही थी। रॉकेट आसमान में उठा। आर्यन के साथ 3 अरबपति थे। उनके लिए ये एडवेंचर था, आर्यन के लिए सपना। 3 दिन बाद स्पेसक्राफ्ट चांद की कक्षा में पहुंचा। लैंडिंग सफल रही। आर्यन चांद की सतह पर कदम रखने वाला पहला भारतीय नागरिक बना। धरती नीली चमक रही थी, उसकी आंखें भर आईं। तभी कम्युनिकेशन डिवाइस पर आवाज आई, एक्टिवेट द क्लेम डिवाइस। उसके हाथ में एक छोटा सा सिल्वर बॉक्स था, बस एक बटन दबाना था, इतिहास बन जाता। लेकिन उसी पल उसे अपने दादाजी की आवाज याद आई, जो चीज सबकी है, उस पर हक जताना चोरी है। उसने दूर पृथ्वी को देखा। वहां सीमाएं नहीं दिख रही थीं, न देश न सरहदें। चांद पर क्यों? कमांड सेंटर से फिर आवाज आई, आर्यन प्रोसीड। उसका दिल तेज धड़क रहा था। पूरी दुनिया लाइव देख रही थी, लेकिन असली मिशन किसी को नहीं पता था। उसने कैमरे की ओर देखा और अचानक उसने अपना माइक्रोफोन पब्लिक ब्रॉडकास्ट मोड में स्विच कर दिया। जो फीड सिर्फ कंपनी के लिए थी, अब पूरी दुनिया सुन सकती थी। वो बोला, आज मुझे यहाँ एक ऐसा काम करने के लिए कहा गया है जिससे चांद का एक हिस्सा एक प्राइवेट कंपनी की संपत्ति बन जाएगा। धरती पर अफरा तफरी मच गई। कंपनी का कंट्रोल रूम पैनिक में आ गया। आर्यन, स्टॉप दिस इमीडिएटली। लेकिन अब देर हो चुकी थी। आर्यन बोला, चांद किसी एक का नहीं हो सकता, ना किसी देश का, ना किसी कंपनी का। ये मानवता की विरासत है। और फिर उसने सिल्वर बॉक्स उठाया। सबको लगा वो एक्टिवेट करे, लेकिन उसने उसे चांद की सतह पर रख दिया और उस पर अपने दस्ताने से लिखा, फॉर ALL एशुमैन्स, दुनिया से गई। पृथ्वी पर लौटते ही कंपनी ने उसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के आरोप में सस्पेंड कर दिया। उस पर करोड़ों डॉलर के मुकदमे की धमकी दी गई। कुछ मीडिया चैनलों ने उसे देशद्रोही कहा, लेकिन कुछ दिनों में सच्चाई पूरी तरह सामने आ गई।
इंटरनेशनल स्पेस एजेंसियों ने जांच शुरू की। आउटर स्पेस ट्रीटी को अपडेट करने की मांग उठी। संयुक्त राष्ट्र में बहस छिड़ गई। लूनारिक्स के शेयर गिर गए। कंपनी को कानूनी नोटिस मिला और आर्यन उसे नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन कुछ महीनों बाद उसे इंटरनेशनल स्पेस एथिक्स काउंसिल में सलाहकार बनाया गया। एक साल बाद दुनिया को पता चला कि लूनारिक्स का असली मकसद सिर्फ माइनिंग नहीं, वो चांद पर मिलिट्री सर्वेलेंस बेस बनाना चाहते थे। अगर आर्यन चुप रहता तो भविष्य का युद्ध चांद से शुरू हो सकता था। एक आम इंसान के फैसले ने पूरी मानवता की दिशा बदल दी। हर चमकती चीज प्रगति नहीं होती। टेक्नोलॉजी से बड़ा इंसानियत है। सही काम करना कभी आसान नहीं होता। कभी कभी इतिहास बनाने से ज्यादा जरूरी होता है उसे बचाना। आर्यन ने चांद पर झंडा नहीं गाड़ा, उसने इंसानियत गाड़ने से रोका। अगर आपको चांद का टिकट की ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी कहानियां चाहते हैं जो दिमाग हिला दें और दिल छू लें, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि अगली पावरफुल कहानी आप मिस न करें, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। हम मिलेंगे अगली कहानी में एक नए ट्विस्ट और नई सीख के साथ। धन्यवाद।